XUV 500 महिंद्रा का एक ऐसा जहाज़ जो कि 2012 में कभी लॉन्च हुआ था और वही ये मॉडल है। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ इससे कुछ नेगेटिव्स भी हैं। तो आज इस वीडियो में आज इसके पॉजिटिव्स और इसके नेगेटिव्स यानी कि 5 नेगेटिव्स और 5 पॉजिटिव्स कवर किए जाएंगे, और वीडियो के बीच में या फिर एंड में इसका एक और पॉजिटिव और एक और नेगेटिव, यानी कि टोटल इसके 6 नेगेटिव एंड 6 पॉजिटिव्स आपको बताए जाएंगे, जो कि रियलिटी में कोई भी ओनर या कोई भी आपको डीलर इस गाड़ी के बारे में नहीं बताने वाला। तो आज इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अब आते हैं इस गाड़ी के सबसे पहले नेगेटिव की तरफ। जो सबसे पहले नेगेटिव है गाड़ी का, वो है इसके बोनेट के अंदर हाइड्रोलिक स्ट्रट्स का ना होना। सीरियसली इतना ज़्यादा हैवी बोनेट है ना इसका कि आदमी एक हाथ से उठा नहीं सकता अगर मेरे जैसा आदमी ना हो तो। और दूसरा जब नेगेटिव आएगा गाड़ी का, वो आएगा इसकी इंजन की वाइब्रेशन के अंदर। तो जो इंजन की जो वाइब्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा फील होती है आपको 3000 RPM के बाद। 2012 की गाड़ी होने के बाद भी इसके अंदर काफ़ी सारी वाइब्रेशंस है। हो सकता है कि हाँ 2012 की गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस रही हों, पर फिर भी एक टाइम पे जाके 3500 RPM और 140 bhp वाली गाड़ी के अंदर आपको ये चीज़ फील होती है। गाड़ी के अब तीसरे नेगेटिव की अगर बात की जाए तो इस गाड़ी का तीसरा नेगेटिव सबसे ज़्यादा होते हैं इसके सस्पेंशंस। ये गाड़ी अभी साइट पे गई हुई थी, इस वजह से गंदी है ये। इसको धुलवा चुके थे पिछली वीडियो से, बाद में हम लोगों ने इसको धुलवा दिया था, लेकिन फिर से गंदी हो गई है। इसकी सस्पेंशन की स्टिफनेस है अभी, और एक SUV के अंदर स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होना भी सही नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लगने लगती है अगर गाड़ी हाईवे पर ना चले, कहीं भी ऐसे सिटी विटी में चले तो सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा स्टिफ रह जाते हैं, जिससे होता कि एक राइड क्वालिटी एक प्रॉपर नहीं मिल पाती। सस्पेंशन अगर थोड़े से इसके सॉफ्टवेयर साइड पे होते तो बेटर रहता। जैसे कि XUV 700 के हैं, वो भी थोड़े से स्टिफ हैं, पर इसके कंपैरिजन में वो ज़्यादा स्टिफ नहीं है। अब आते हैं गाड़ी के चौथे नेगेटिव की तरफ। जो चौथा नेगेटिव है गाड़ी का, वो है इस गाड़ी के ब्रेक्स। जो इस गाड़ी के ब्रेक्स हैं वैसे तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन बम्पर टू बम्पर जब आप ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं तो बहुत कम ही आदमी ब्रेक यूज़ करता है, पर बाई चांस कभी कभी ऐसा इंसिडेंट ज़रूर होता है किसी की लाइफ में जो भी गाड़ी चलाता है कि आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी पड़ती है। जब आप इमरजेंसी ब्रेकिंग करते हैं तो इस गाड़ी के जो ब्रेक्स हैं वो लगते ज़रूर हैं, गाड़ी ब्रेक्स काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं, लेकिन गाड़ी के ब्रेक्स की वजह से एक हल्की सी वाइब्रेशन इसके सीधा स्टीयरिंग व्हील तक जाती है। बहुत हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हल्की सी एक वाइब्रेशन जाती है कि आपको पता चलता है कि हाँ गाड़ी में इमरजेंसी ब्रेकिंग हुई है। आपको ब्रेक के बारे में अगर थोड़ा ज़्यादा अगर बता दिया जाए तो गाड़ी के अंदर चारों टायर में डिस्क ब्रेक और ABS मिलते थे 2012 की गाड़ी में भी, और ये हीटअप भी काफ़ी जल्दी हो जाते हैं। इसके जो क्या कहते हैं डिस्क्स हैं ब्रेक वाली, ये काफ़ी जल्दी हीटअप भी हो जाती हैं। ये रहे इस गाड़ी का चौथा नेगेटिव। और अब चलते हैं गाड़ी के पांचवें नेगेटिव की तरफ। जो पांचवा नेगेटिव है इस गाड़ी का, वो है इसकी लेफ़्ट साइड विजिबिलिटी। तो लेफ़्ट साइड जो विजिबिलिटी होती है, उस मिरर की विजिबिलिटी की हम बात नहीं कर रहे हैं। मिरर में विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। एक तो आप ये वाले ORVM से यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ORVM से भी आप इसको सेटल कर सकते हैं मिरर्स को, पर एक बात कर रहे हैं विजिबिलिटी की कि ये जो पिलर आता है बीच में, ये आपको गाड़ी का एक आइडिया लेने के नहीं देता ज़्यादा कि गाड़ी कितनी दूर है दूसरी गाड़ी से, या कहाँ पे आपकी गाड़ी का लेफ़्ट साइड है बोनेट का। तो एक प्रॉपर एक जो जजमेंट होती है एक नया आदमी जल्दी नहीं दे सकता, जो कि आपको बाकी गाड़ियों में मिल जाती। जैसे स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो में आदमी काफ़ी जल्दी लेफ़्ट साइड को जज कर पाता है, वैसे XUV 500 में नहीं होता। तो ये थे गाड़ी के कुछ नेगेटिव्स। तो गाड़ी के पॉजिटिव्स की अगर बात की जाए, भैया ने इस गाड़ी पॉजिटिव्स ही पॉजिटिव्स हैं। 5 नेगेटिव्स मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने चुन चुन कर निकाले। मैंने आधा घंटा केवल इस गाड़ी को लगा था कि इसके अंदर नेगेटिव्स क्या क्या हैं। सबसे पहले जो इसकी हम बात करेंगे पॉजिटिव की, वो आएगी इसकी बूट स्पेस। जो भी बंदा फैमिली वाला है उसको बूट स्पेस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। बूट स्पेस की दिखा दे आपको थोड़ा सा, इस तरीके से हम कुछ बैठे हुए हैं और बहुत कंफर्टेबली बैठे हुए हैं। मेरा क्या कहते हैं पीठ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। गाड़ी के अंदर सीट्स वेल कुशन्ड हैं इस गाड़ी की, 2012 में भी, क्योंकि एक लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी थी तो सब कुछ आपको एकदम प्रॉपर मिलता था। आगे ये मिलती थी क्या कहते हैं इसको, हैंड रेस्ट, हेड रेस्ट, ये सब कुछ आपको मिलता था। गाड़ी की चारों साइड में आपको पावर विंडोज़ मिलती थी। और हाँ, अंडर थाई सपोर्ट भी इसका डिसेंट है। डिसेंट क्या इन द सेंस, इतनी सी बची हुई, बस इतनी सी, ज़्यादा नहीं। इतना सा अंडर साइड सपोर्ट और ज़्यादा होता तो गाड़ी पे आप सो सकते थे बैठे बैठे। लेग स्पेस की बात की जाए तो लेग स्पेस आपको इतना मिल रहा है, इतना ज़्यादा लेग स्पेस है। और हेडरूम की बात की जाए तो हेडरूम भी आपको इतना ही मिल रहा है। मेरी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 5'8" के अराउंड है,
मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती इस गाड़ी के अंदर बैठने में। अब आते हैं गाड़ी के दूसरे पॉजिटिव की तरफ। तो गाड़ी का जो दूसरा पॉजिटिव हम आपको बताएं वो है इसका एक कमांडिंग सीट पोजीशन। एक कमांडिंग सीट पोजीशन जो इस गाड़ी की है वो बहुत अच्छी है। इनफैक्ट बोनेट भी पूरा का पूरा आप एकदम एंड तक देख सकते हैं। एंड तक भी नहीं, थोड़ा सा आगे कर्व है इसके बोनेट पे, नीचे की तरफ थोड़ा सा फाइबर वाले प्लास्टिक वाले थोड़े से पार्ट्स लगे हुए हैं, तो हल्का सा कर्व आता है, तो उतनी तो आदमी जगह बना के चलता ही है ट्रैफिक में भी। अब आते हैं इस गाड़ी के तीसरे पॉजिटिव के ऊपर। तीसरा पॉजिटिव भी इसका इंजन ही है। जो इसका इंजन है, वैसे आपको मैंने नेगेटिव्स में इसके बता दिया कि हाँ इसके वाइब्रेशंस हैं, ऑफ कोर्स उसके वाइब्रेशंस हैं नेगेटिव में, लेकिन इस इंजन की जो पावर है इसको हमेशा पॉजिटिव में रखेगी। 2012 का इंजन है। हर बार मैंने आपको बताया कि 140 इंजन 140 bhp प्रोड्यूस करता है और 330 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है आपको इतना ज़्यादा अलाउंस देता है। आपको सिटी ड्राइविंग में भी आपको कभी सेकेंड गियर डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, केवल क्लच से काम हो जाता है। फर्स्ट गियर में भी आपको क्लच से केवल काम हो जाने वाला है, जबकि आप कुछ भी कर लें इस गाड़ी को, जितना भी आप खींच लें, हमेशा आपको एक पुल देने वाली है। यहाँ तक हमने आपको बताया कि 3000 RPM की आपको थोड़ी वाइब्रेशन ज़रूर मिलती है, पर इस गाड़ी के अंदर जो टॉर्क प्रेजेंट है वो आपको इतना ज़्यादा अलाउंस देता है कि आप जाम के अंदर भी इस गाड़ी को बहुत आराम से चला सकते हैं। बड़ी गाड़ी है, लोग खुद साइड हट के चलते हैं इस गाड़ी से, और काफ़ी ज़्यादा जगह घेर के चलती है गाड़ी, क्योंकि मैंने आपको बताया रोड प्रेजेंस है ही है काफ़ी गाड़ी की। इसका इंजन भी एक पॉजिटिव के अंदर ज़रूर आता है। और चौथा जो इसका पॉजिटिव है वो इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस है। सीरियसली 2012 ये गाड़ी है और आज भी रोड प्रेजेंस में कोई कमी नहीं है गाड़ी के अंदर। बिल्कुल आप देख सकते हैं XUV 500 2012 W8 2012 मॉडल, यानी कि टॉप मॉडल था एकदम ये। उस टाइम पे भी इतने ज़्यादा इस गाड़ी को, मतलब इस गाड़ी को बनाया ही इसलिए गया था क्योंकि एक बिज़नेस सेगमेंट वाले लोग भी इस गाड़ी की तरफ जाएँ। महिंद्रा केवल इसके लिए ना जाना है कि वो पिकअप ट्रक्स बना रहा है या फिर ऐसी गाड़ियाँ बना रहा है जो कि रफ़ एंड टफ़ यूज़ के लिए हैं। रफ़ एंड टफ़ ये भी बहुत है, ये भी बहुत रफ़ एंड टफ़ है, पर एक बिज़नेस सेगमेंट की गाड़ी लगती है क्योंकि आपको दिखती है काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर शेप है इसकी, काफ़ी ज़्यादा बल्की लगती है गाड़ी, पीछे से भी आगे से भी। इतना अच्छा रोड प्रेजेंस है इस गाड़ी का कि स्कॉर्पियो के बाद मुझे यही गाड़ी पसंद है। और मुझे पता है कि XUV लवर्स इंडिया के अंदर बहुत हैं। XUV लवर्स के लिए ये जो गाड़ी है पूरी मस्कुलर है। इनफैक्ट XUV 700 भी जो गाड़ी थी, गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर भी इतने ज़्यादा कर्व्स इस गाड़ी के मुकाबले नहीं है। ये गाड़ी ज़्यादा मस्कुलर लगती है, पीछे से भी इतनी प्यारी लगती है गाड़ी, कुछ कहने को नहीं। पीछे से भी मतलब एक ओवल टाइप का शेप है, पर फिर भी इस गाड़ी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सूट करता है। मुझे बहुत पसंद है इस गाड़ी का। और एक पॉजिटिव और ले लीजिए कि इसका टैंक काफ़ी अच्छा है। इसका टैंक जो है 70 लीटर का टैंक कैपेसिटी आती है। आज की महिंद्रा XUV 700 की मुझे फ़िलहाल नहीं पता, XUV 700 के प्लीज़ आप लोग गूगल कर लीजिए, आई एम सॉरी इसके बारे में मुझे नहीं पता, पर फिर भी 70 लीटर का जो इसका टैंक आता है, एक बार में आपको फ्यूल आप पड़वा लो और टेंशन फ्री एकदम आप आराम से गाड़ी कहीं भी लेके जाइए, कुछ भी गाड़ी कहीं अटकेगी नहीं। अटकने से ज़्यादा है इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छा है। 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी के अंदर। तो पॉजिटिव्स ही पॉजिटिव्स है इस गाड़ी के अंदर, बहुत ज़्यादा नेगेटिव्स नहीं है। जो मैंने आपको बताया ना नेगेटिव्स, इस गाड़ी के नेगेटिव्स में मुझे तो पता है आधे घंटे बैठ के सोचने पड़े कि इस गाड़ी के अंदर नेगेटिव्स क्या क्या हैं। खुद की गाड़ी मैं समझता हूँ कि नेगेटिव ज़्यादा नहीं मिलते, पर फिर भी एक मतलब बायस नहीं हुआ इस गाड़ी के लिए कभी मैं। जो गाड़ी है सेम टू सेम वैसे ही आपको मैंने बताई, जो भी गाड़ी दूसरी होगी पूरी गाड़ी आपको वैसी ही बताई जाएगी। ये थे इस गाड़ी के कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स। अब बात करते हैं इस गाड़ी का एक और नेगेटिव। एक जो आखिरी इस गाड़ी के अंदर मुझे नेगेटिव लगता है वो इस गाड़ी की बैक सीट्स हैं। गाड़ी की बैक सीट्स के अंदर बिल्कुल भी ज़्यादा जगह नहीं है। यहाँ पे सामान मेरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इसके लिए सॉरी, लेकिन यहाँ पे अगर बच्चे ही बैठे तो ज़्यादा बेटर है, कोई और इसके अंदर ना बैठे। हालांकि सीट्स इसकी भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसको आप पूरा आगे क्या कहते हैं फोल्ड कर सकते हैं इन दोनों सीट्स को। ऑब्वियसली मेरी सामान यहाँ पे रखा रहता है, अभी सामान मैंने बाहर निकाल दिया केवल आप लोग को दिखाने के लिए। यहाँ पे अगर मैं इसको फोल्ड ना करूँ तो पीछे के बूट स्पेस भी बिल्कुल नहीं बनता। इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैंने आपको पूरा का पूरा इस गाड़ी का रिव्यू दिया हुआ है कि उसके अंदर मैंने आपको बूट स्पेस भी बताई है कि बिल्कुल भी इसके अंदर बूट स्पेस नहीं बचता। और एक आखिरी पॉजिटिव जो इस गाड़ी का है वो भी सबसे पीछे वाली रो में ही मुझे लगता है, ये AC इवेंट्स। इनफैक्ट ब्लोअर के कंट्रोल्स भी यहीं पे हैं। AC इवेंट्स दोनों साइड में आपको दिए जाते हैं। वहाँ पे एक 12 वोल्ट एक्चुअली और 120 वाट का एक चार्जर पॉइंट भी दिया जाता है। ये काफ़ी सारी जो गाड़ियाँ हैं, एक लग्जरी गाड़ियाँ भी हैं,
उनके अंदर भी आपको दोनों साइड पे एसी वेंट्स नहीं मिलते। तो 2012 की गाड़ी के हिसाब से मुझे इसका काफ़ी अच्छा ही फीचर लगा। तो ये थी महिंद्रा XUV 500 कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव। और अगला जो भी टॉपिक होगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। पिछला मैंने देखा कि कमेंट उसके ऊपर केवल एक आया था, कहने की 2 बातें। हाँ प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता दें, मुझे थोड़ा इम्प्रूवमेंट में मुझे हेल्प होगा कि मुझे और क्या बनाना है, कैसे बनाना है, अपना फ्लो अच्छा करना है या क्या नहीं करना। मुझे आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा गाइड कीजिए, क्योंकि ये मेरी दूसरी वीडियो है इसका यूट्यूब के ऊपर। और बस इतनी सी बात है कि आप लोग कमेंट करके मुझे गाइड कर दीजिएगा। थैंक यू।